नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मोकामा उपचुनाव की बात करेंगे। वैसे सिर्फ मोकामा ही वो सीट नहीं है जहां विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, गोपालगंज की सीट पर भी उपचुनाव होना है। लेकिन मोकामा का मामला जरा दिलचस्प हो गया है। मोकामा को लेकर घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, इसलिए मोकामा की बातचीत जरूरी है। मोकामा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर फोकस ज्यादा जरूरी है। क्या हो रहा है मोकामा में, क्या होने वाला है मोकामा में, इस पूरे वीडियो में इसी पर चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, आरजेडी की तरफ से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी उम्मीदवार होंगी, ये तय माना जा रहा था। अब से कुछ घंटों तक यही तस्वीर थी, यही खबर थी। बाहुबली विधायक कहे जाते हैं अनंत सिंह, कथित तौर पर उनको बाहुबली विधायक कहा जाता रहा है, बाहुबली माने जाते हैं। बिहार में बाहुबलियों की लिस्ट में, बाहुबलियों की फहरिस्त में उनका नाम आता है और वो मोकामा से आरजेडी के विधायक थे। अनंत सिंह का रसूख क्या है मोकामा में, कैसे अनंत सिंह का गढ़ है मोकामा, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनंत सिंह ने 2015 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा, जेल से लड़ा और चुनाव जीत गए। और लगातार वो जीतते रहे हैं, जेडीयू के टिकट पर भी, निर्दलीय भी, आरजेडी के टिकट पर। इसलिए माना जा रहा था कि अगर अनंत सिंह की सदस्यता चली गई है विधानसभा की और उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है तो उनकी पत्नी नीलम देवी उम्मीदवार होंगी। और जब नीलम देवी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीर सामने आई, तो ये बात और पुख्ता हो चली कि नहीं, उम्मीदवार तो नीलम देवी ही होंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या मामला फंस गया है? क्या नीलम देवी की उम्मीदवारी पर अब भी कोई सस्पेंस है? अगर उम्मीदवार नीलम देवी को ही होना है तो फिर इतना सस्पेंस क्यों? पहले से मामला तय नजर आ रहा है, पहले से यह बात तय नजर आ रही है कि अनंत सिंह की जगह उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ेंगी मोकामा विधानसभा सीट से। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब अनंत सिंह इस बात पर अड़ गए कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे मुंगेर लोकसभा सीट से, तेजस्वी यादव ने उनको बैड एलिमेंट्स बता दिया, तो वाया कांग्रेस उनकी महागठबंधन में एंट्री हुई और कांग्रेस ने बीच का रास्ता निकाला। अगर तेजस्वी यादव ने बैड एलिमेंट्स बताया, तेजस्वी यादव तब अनंत सिंह को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, तो कांग्रेस ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को ही टिकट दिया था। और नीलम देवी अभी जेडीयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनके खिलाफ मोकामा से लोकसभा का चुनाव नीलम देवी ने लड़ा था। तो यहां भी मामला उसी तरह का लग रहा था कि नीलम देवी ही चुनाव लड़ेंगी। हो सकता है वही लड़े, अभी तस्वीर साफ नहीं है, हो सकता है आरजेडी अगले कुछ घंटों में उनके नाम का ऐलान कर दे। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। नीलम देवी की उम्मीदवारी पर संकट नजर आ रहा है क्योंकि बड़ा सस्पेंस है नीलम देवी की उम्मीदवारी को लेकर। और इस बीच एक तस्वीर वायरल हो गई है। अब इस तस्वीर की सच्चाई क्या है, पुख्ता तौर पर हम कुछ नहीं कर सकते। जो चर्चा है इस तस्वीर को लेकर बस हम वही बता सकते हैं। एक तस्वीर है नीलम देवी की जिसमें दो तस्वीरें हैं उनकी। एक तस्वीर में, पहले की तस्वीर है जिसमें वो आरजेडी के गमछे के साथ, आरजेडी का जो गमछा है वो उनके कंधे पर है। दूसरी तस्वीर में नहीं है। अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों उतर गया आरजेडी का गमछा। तो मामला बहुत दिलचस्प हो गया है मोकामा में और देखना होगा कि हो सकता है बीजेपी आज शाम तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दे। आरजेडी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, तो आरजेडी सस्पेंस कब क्लियर करती है इस बात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और आरजेडी पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई है कि उम्मीदवार नीलम देवी ही होंगी या फिर
किसी सरप्राइज की तैयारी है। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।